छठे चरण में शनिवार को हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें अंतिम यानी कि 7वें चरण पर टिकी हुई है और अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रचार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के दलों के साथ मिलकर अंतिम चरण के लिए प्रचार करेगी। 7वें और अंतिम चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के मिर्जापुर, घोसी और गोरखपुर के बांसगांव के चुनाव में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद 28 मई को 4 बजे जादवपुर में सभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम को 6 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके बाद पीएम कोलकाता उत्तर के रोड शो में करेंगे और फिर शाम को 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पीएम कोलकाता उत्तर में रोड शो करेंगे, शाम को 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके साथ ही वो कोलकाता राजभवन में भी इस दौरान रुकेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज शाहपुर के ज्ञान स्थली मैदान में जनसभा करेंगे। तैयारी को लेकर बीजेपी सहित एनडीए घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगातार बैठक की और सभा स्थल का निरीक्षण भी किया। तैयारी को लेकर जिला अध्यक्ष दुर्गाराज ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ जहानाबाद, आरा और नालंदा में जनसभा होगी। तो हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव के होने हैं और लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों का हिमाचल आना भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की आज ऊना और नाहन में चुनावी जनसभा होगी। प्रियंका गांधी की शिमला के रोहड़ू और निरवा में जनसभा प्रस्तावित है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते दिन हालांकि महासचिव प्रियंका गांधी 29 और 30 मई को चुनावी जनसभा करेंगी और एक हफ्ते तक इस पार्टी के सभी स्टार प्रचारक सभी जिलों में बड़ी चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सभी स्टार प्रचारक 27, 28, 29 और 30 मई को सभी जिलों में जनसभा करेगी। कांग्रेस ने हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें गांधी परिवार समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है। स्टार प्रचारक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, मुकुल वासनिक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल है। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस चरण में हालांकि 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर मतदान होगा और इनमें उत्तर प्रदेश के पंजाब की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, बिहार की 8 सीट, ओडिशा की 6 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट, झारखंड की 3, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान है। इस चरण में हालांकि कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर भी आ रहे हैं। केजरीवाल 30 मई तक पंजाब में कैंपेन करेंगे। आप संयोजक बीते दिन अमृतसर पहुंचे थे, जहां पर वो फिरोजपुर में टाउन हॉल पर मीटिंग भी की और इसके बाद वो शाम को होशियारपुर और भटिंडा में आप उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो रेल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सड़कों के किनारे कोई भी पेड़ सिर्फ इसलिए नहीं काटा जाएगा ताकि वो व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डालते हैं। अदालत ने कहा है कि पेड़ों को तभी काटा जा सकता है जब वो क्षतिग्रस्त स्थिति में हो और परिणाम स्वरूप लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालते हों। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन ने कहा कि इस संबंध में फैसला सरकारी जमीनों पर उगे पेड़ों को काटने और उनके निस्तारण के नियम से संबंधित 2010 के सरकारी आदेश के मुताबिक गठित समिति द्वारा लिया जाना चाहिए। अदालत ने हालांकि 22 मई को अपने आदेश में कहा था कि बिना ऐसे किसी फैसले के अधिकारियों द्वारा सड़क के किनारे किसी भी पेड़ को काटना यह हटाया नहीं जा सकता है। केरल सरकार को यह देखना चाहिए कि बिना किसी उचित कारण के सड़क किनारे के पेड़ों को काटने और हटाने के किसी भी अनुरोध को अनुमति नहीं दी जाए। पेड़ ठंडी छाया, शुद्ध ऑक्सीजन और पक्षियों और पशुओं को आश्रय देते हैं। आपको बता दें कि अदालत ने यह फैसला उन याचिकाओं को खारिज करते हुए सुनाया जिनमें वन विभाग के फैसले को चुनौती दी गई थी।